इस तरीके के मामले सर सामने आते हैं, बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, लोगों के साथ स्कैम हो रहा है सर, लोग अगर आप किसी भी तरीके से अपनी न्याय की मांग करने के लिए जाते हैं तो वो किसके पास जाए, कौन सुनेगा उन्हें? क्योंकि ये इतने बड़े संस्थान है, अगर वो ऐसे स्कैम कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका तक दिया जाता है। सर हमने भी जब कवरेज करने की कोशिश की थी, हमारे रिपोर्टर्स को तक धमकी दी गई थी सर। रिपोर्टर्स को धमकी दिया जाना ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। प्रेस को अधिकार है अपनी रिपोर्टिंग करने का, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नोएडा अथॉरिटी है, और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, उनके फील्ड ऑफिसर्स, ये इसके लिए एकदम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिसको इस मसले को देखना चाहिए। और इसमें बहुत सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनकी एक टीम गठित करनी चाहिए। लैंड रिकॉर्ड सारे डिजिटाइज हो चुके हैं। यूपी एक अग्रणी स्टेट है जिसने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया है, तो उसके आधार पर आप जाके चेक कर लें, मिलान कर लें कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर ये बिल्डिंग खड़ी है या नहीं खड़ी है। अगर खड़ी है तो उन्होंने पहले कभी इसका भुगतान किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। उसके बाद में आप पैमाइश कर लीजिए, नाप जोप कर लीजिए और कार्रवाई करिए। और इसके लिए जो संस्थान होते हैं उनको ये भी अधिकार होता है कि वो कंपाउंडिंग के लिए इसमें अथॉरिटी के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने निर्माण ज़्यादा कर लिया है, उनका अलॉटमेंट मान लीजिए 1 बीघा का है, उन्होंने 1.5 बीघा अलॉटमेंट निर्माण कर लिया है, तो कंपाउंडिंग के लिए सबमिट करें। और उसमें जो 5 टाइम्स पेनल्टी है, जो भी उनका रेट होगा पेनल्टी का, वो पेनल्टी उनके ऊपर लागू करके और उसके बाद में वसूली करके उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन ये कार्रवाई तुरंत गति से होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई होनी है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये प्योरली एक क्रिमिनल मैटर है, तो अथॉरिटी को इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। एफआईआर दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन, एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने चाहिए, कोर्ट में चार्जशीट जमा करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि नहीं, कोई अनियमितता नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है सरकारी धन की, सरकारी ज़मीन की, तो उसमें एफआईआर लगेगी। लेकिन एक्शन तो लेना चाहिए ताकि जनता में इस भरोसा कायम हो सके कि आप सरकारी ज़मीन की इस तरह से लूट नहीं कर सकते हैं।